नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश वंशी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी विपक्ष अपनी रणनीति और अपने गठबंधन की दिशा और दशा अभी तय नहीं कर पाया कि उसके पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना चुनावी रथ हाँक दिया है। नरेंद्र मोदी पहली चुनावी सभा अगर इसे कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज जो नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाषण दिया और जिन मुद्दों पर फोकस किया, वो सब मुद्दे आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत ही हैं। नरेंद्र मोदी ने आज 25 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले और अयोध्या में भगवान राम के नवीन मंदिर में विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के 3 दिन बाद यानी कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई और 25 को नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा को संबोधित किया। यूं तो ये बुलंदशहर की सभा विकास योजनाओं के लोकार्पण के लिए थी। बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश सरकार की विकास योजनाएं और केंद्र की कई योजनाओं के लोकार्पण का अवसर था। 19,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ, जिसमें रेल, मेट्रो, पेट्रोलियम पाइपलाइन और कई तरह की रोड कनेक्टिविटी इससे जुड़ी योजनाएं थी। लेकिन इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ बोले, उससे अगले चुनाव की और उनके अभियान की दिशा भी समझी जा सकती है। उनका विजन एकदम स्पष्ट है और लक्ष्य भी स्पष्ट है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरने जा रही है, किन बातों पर फोकस करने जा रही है, ये सब कुछ आज के नरेंद्र मोदी के भाषण में दृष्टिगोचर हुआ। आज उनका पूरा भाषण राम, किसान, कल्याण सिंह, गरीब, किसान, पिछड़ों पर केंद्रित था और जो सबसे बड़ा फोकस था उनका वो था लाभार्थी और मोदी की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने भाषण की शुरुआत की तो भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से ही की। उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या धाम में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का अवसर मिला। आज बुलंदशहर जिले में जनता जनार्दन के दर्शन का अवसर मिला। उन्होंने पूरे भाषण को भगवान राम के मंदिर से जोड़ा और फिर उन्होंने, चूंकि ये बुलंदशहर था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र जिसे ब्रज भी कहा जाता है, यूं तो पूरा उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह के प्रभाव में रहा है। कल्याण सिंह बहुत प्रभावी नेता रहे हैं, इस क्षेत्र के जन नेता रहे हैं और कल्याण सिंह की जन्मभूमि भी ब्रज ही है और उनकी कर्म भूमि भी है। बुलंदशहर से कल्याण सिंह सांसद रहे, उनको भी याद किया। शुरुआत में ही भाषण में कल्याण सिंह को याद करते हुए भाषण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल्याण सिंह जी ने राम काज से राष्ट्र काज तक अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने जो सपना देखा, उन्होंने जो काम किया, वो आज पूरा हो गया है।
अब हमें राष्ट्र निर्माण में लगना है। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कही। उन्होंने किसानों की उत्तर प्रदेश की स्थिति की भी चर्चा की। उनका भाषण किसानों पर केंद्रित रहा। उन्होंने कहा कि किसानों की स्थिति किसी से छुपी नहीं थी। उत्तर प्रदेश में किसानों के सामने बहुत समस्याएं थीं, भुगतान नहीं मिलता था। अब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जब से आई है, 2017 में प्रदेश में सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार है देश में, तो किसानों को समय पर भुगतान हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की है। किसानों को उनका जो पेमेंट है, मंडियों में जो वो बेचते हैं अपना माल, जो उपज, उसका पैसा सीधा खाते में मिलता है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, किसानों के लिए फसल बीमा योजना, सस्ता यूरिया, इन सब विषयों पर भी उन्होंने फोकस किया। और उन्होंने कहा कि जो देश में लाभकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं हो रही हैं, शुरू हुई हैं, उनसे भी किसान लाभान्वित हो रहा है। छोटे किसानों की चर्चा की, पैक्स की चर्चा की, सहकारी समितियों की, एफपीओ की चर्चा की कि ये सहकारी संस्थाएं किसानों को, छोटे किसानों को ऋण सुविधा से लेकर तमाम तरह के उत्पाद की बिक्री और उनको सहायता प्रदान कर रही है कई तरह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उस बात को भी यहाँ पे दोहराया जो उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कही थी। पिछड़े, दलित, किसान, महिला और युवा, इन पर भी फोकस किया। उन्होंने कहा कि पिछड़ों की, दलितों की, किसानों की, गरीबों की और युवाओं के सपने एक जैसे हैं, उनकी ज़रूरतें भी एक जैसी हैं और चुनौतियां भी एक जैसी हैं। इसलिए हमारा दायित्व है कि हम उनके सपनों को पूरा करें। और प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत जोर देकर कहा कि जो योजनाएं हैं जो शुरू की जा रही हैं, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने जो योजनाएं शुरू की उनका सैचुरेशन 100% हो, इस पर हमारा फोकस है। उन्होंने कहा कि जो मोदी की गारंटी है वो गारंटी के पूरे होने की गारंटी है। इस बात को उन्होंने दोहराया और कहा कि मोदी की गारंटी की गाड़ी गांव-गांव में पहुंच रही है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का आज का भाषण पूरी तरह से संतुलित और विकास और भविष्य की संभावनाएं और भविष्य की कल्पनाओं और भविष्य के भारत कैसा होगा, इस पर पूरी तरह से केंद्रित था। उन्होंने भविष्य के भारत की तस्वीर भी दिखाई और अपना जो उनका योजना है, जो विजन है, उस पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने मीडिया के में चल रही इन बातों का भी जवाब दिया और उस पर भी कहा कि मीडिया में आज ये चर्चा थी कि प्रधानमंत्री मोदी चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं। इस पर मोदी ने कहा कि चुनावी बिगुल तो हमारे लिए जनता जनार्दन फूंकती है, मोदी को कोई चुनावी बिगुल फूंकने की जरूरत नहीं है, मोदी का बिगुल तो जनता फूंकती है। ये बात उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ कही। और आज का भाषण पूरे अगले जो चुनाव होगा उसके पूरे परिदृश्य पर भी स्पष्ट प्रकाश डालता है। उन्होंने जहां अपनी योजनाओं की बात की, जहां उन्होंने राम की बात की, जहां उन्होंने गरीब किसान की बात की, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के योगदान की बात की, वहीं उन्होंने पिछली सरकारों के द्वारा उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में गरीब किसान की गई उपेक्षा की भी बात की। उन्होंने कहा पिछली सरकारें गरीबी हटाओ का नारा देती थी, लेकिन गरीबी तो नहीं हटी, कुछ परिवार जरूर उनमें अमीरी आ गई, कुछ परिवारों तक ही राजनीति सीमित रही।
गरीबी नहीं हटी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें कुछ ही लोगों को लाभ पहुंचाती थी, और उन्होंने आज की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए जनता में एक तरह की आशा और उम्मीद जगाई। और जो जनता का उत्साह था, ये भी देखने लायक था। कड़ाके की ठंड थी, उसके बाद भी भारी जनसमुदाय प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए उमड़ा था। ये उनकी उत्तर प्रदेश में कहें या पूरे देश में कहें, 2024 के चुनाव से पहले की एक तरह से पहली ही सभा है। आगे अब उनकी सभाएं उत्तर प्रदेश में 3 और होनी हैं, अभी इसी 1 महीने के अंदर। उसके बाद चुनाव की जब घोषणा होगी तो फिर चुनावी अभियान घोषित रूप से चलेगा। लेकिन उन्होंने श्री गणेश कर दिया। अब देखते हैं कि विपक्ष प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद कैसे रणनीति अपनाता है, कैसे वो उनको अपने मुद्दे कैसे उठाता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन समय पर ही पता चलेगा। कोई बहुत उम्मीद नहीं है विपक्ष के से, क्योंकि विपक्ष की अभी कोई दिशा ही तय नहीं हो पा रही। लेकिन इतना तय है कि अगले चुनाव में राम मंदिर का निर्माण और भगवान राम के लिए किया गया ये काम, ये चर्चा में जरूर रहे। मुद्दे बिल्कुल साफ हैं, भगवान राम का नाम और विकास, मोदी की गारंटी, पिछड़े दलित किसान महिला का उत्थान, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषण के हिस्से रहे। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।